गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज ही बहुत बढ़िया टॉपिक हम शुरू करेंगे, कोरिलेशन। ऑलरेडी मैंने इसकी थ्योरी आपको करा दी हुई है। आज हम न्यूमेरिकल पार्ट शुरू करने वाले हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके सिलेबस में दो तरह से हम कोरिलेशन को निकालेंगे। एक कंसेप्ट है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और एक दूसरा है मेरे बच्चे, दैट इज स्पियर्समैन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसको हम रैंक कोरिलेशन भी कह देते हैं। तो आपको पेपर में दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। या तो टीचर कहेगा कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सिंपल। तो अंडरस्टूड टीचर किसकी बात कर रहे हैं? कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। या टीचर कहेगा फाइंड आउट रैंक कोरिलेशन, तो टीचर किसकी बात कर रहे हैं? स्पियर्समैन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो ये नाम आपको याद होने चाहिए। अब सबसे पहले हम शुरू करेंगे कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। किसको शुरू करने वाले हैं? कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब इसे शुरू करने से पहले याद रखिएगा, इसको हम डिनोट किससे करते हैं? हम इसको डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल आर से। और ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी, फिर एक बार याद करा दूं कि जो आर की वैल्यू है इट इज बिटवीन -1 टू +1। सर ना वैल्यू -1 से कम होगी ना +1 से ज्यादा होगी। अभी हम न्यूमेरिकल करने शुरू करने लगे हैं, और आपने ध्यान रखना है कि जब आप वैल्यू निकालेंगे, आर की वैल्यू अगर +1 से ज्यादा आ रही है तो क्वेश्चन गलत है, -1 से कम आ गई तो भी क्वेश्चन गलत है। क्लियर? अब इसके अंदर भी मेरे बच्चे हमारे पास दो मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं? दो। एक मेथड जिसको हम बोल देते हैं डायरेक्ट मेथड, या इसको हम बोल देते हैं मेरे बच्चे एक्चुअल मीन मेथड। क्या बोल देते हैं? एक्चुअल मीन मेथड बोल दे, डायरेक्ट मेथड बोल दे, वन एंड द सेम थिंग। और दूसरा मेरे बच्चे इसमें होता है शॉर्टकट मेथड। अब ये जो शॉर्टकट मेथड है पुत्र, इसको हम एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं। इज इट क्लियर? तो ये दो मेथड है हमारे पास कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को निकालने की। वन इज द डायरेक्ट मेथड, अदर इज द शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड माने तो एक्चुअल मीन मेथड, शॉर्टकट मेथड माने तो एज्यूम्ड मीन मेथड। क्लियर है यहां तक? पक्की बात है? नोट कर लिया यहां तक सबने? अब शुरू करें पहला क्वेश्चन। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आई होप एवरीबॉडी नोटिंग, श्योर है? ओके, तो आइए क्वेश्चन कैसे आएगा देखिए। कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ correlation from the following data using direct method। टीचर कहते हैं डायरेक्ट मेथड यूज करो और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालो यूजिंग द फॉलोइंग डाटा। तो फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा आइए देखें, ये x और y की आपको इस तरह से वैल्यू दी हुई है। तो आइए लिखना शुरू करते हैं। 20, 40, 60, 80, 100, 120 एंड 140। ठीक है बच्चे? और इधर से भी हम लिखना शुरू करते हैं 1000, 800, 600, 400, मेरे को माइनस में लेना पड़ेगा फिर, 200, 0, -200। क्लियर एवरीबॉडी? ये मैंने लिख दी y की वैल्यूज। सब माइनस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, माइंड वन थिंग, कुछ भी हो सकती है। और टीचर ने कहा कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब सबसे पहला बात मैंने क्या बोला? डायरेक्ट मेथड यूज करना है। कौन सा मेथड? और डायरेक्ट मेथड का मैं दूसरा नाम क्या बताया था आपको? एक्चुअल मीन मेथड।
अब नाम से क्लियर हो गया, एक्चुअल मीन मेथड, यानी सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, एक्चुअल मीन निकालना पड़ेगा। तो इक्वल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका टोटल करेंगे समेशन एक्स, कितना आएगा 20 40 60 और 60 120 200 300 420 460 560 560। और आप यहां पे मीन निकालेंगे एक्स बार, मैं इधर निकाल लेता हूं, एक्स बार समेशन एक्स ओवर एन एंड दैट इज 560 ओवर 7 वैल्यूज है, तो ये आ गया 80, यानी एक्स सीरीज का मीन क्या आ गया 80। क्लियर है। अब वाई में भी सेम काम करेंगे, समेशन वाई, सर 1000 और 8 18 18 6 24 24 और 8 24 और 4 28, बस 28 ही लिख दीजिए, बाद में तो कैंसिल हो गए दोनों ये 2800, 1000 18 18 और 10 28, यस। और वाई बार आपका आ जाएगा समेशन वाई ओवर एन दैट इज 2800 ओवर 7 एंड दैट इज कम आउट टू बी 400। क्लियर एवरीबॉडी, ये मेरे पास क्या आ गया 400। ठीक है बच्चे, ये 2 और 2 तो 0 ही हो गया ना। क्लियर एवरीबॉडी। अब अगला स्टेप यहां तक क्लियर है, यानी एक्चुअल मीन मेथड में सबसे पहले क्या निकालेंगे पुत्र जी, मीन निकालेंगे, एक्स बार भी निकालेंगे और वाई बार भी निकालेंगे। मीन मतलब एवरेज, कैसे निकलती है, समेशन एक्स ओवर एन, एन क्या था नंबर ऑफ आइटम, कितनी थी यहां पर 7। क्लियर हो गया। अगला स्टेप, अब सर यहां पे आप निकालेंगे स्मॉल एक्स, एक्स माइनस एक्स बार 20, अब एक्स बार क्या है सर 80, 20 माइनस 60 माइनस 60, 40 माइनस 80 माइनस 40, 60 माइनस 80 माइनस 20, सर 80 माइनस 80 0, 100 माइनस 80 20, 120 minus 80 40, 140 minus 20 that is 60, that is 60। क्लियर बच्चे। x माइनस एक्स बार, तो देखिए 20 माइनस 80 माइनस 60, 40 माइनस 80 माइनस 40, 60 माइनस 80 माइनस 20, 80 माइनस 80 0, 100 माइनस 80 20, 120 माइनस 80 40, 140 माइनस 80 60। क्लियर है। और एक बात याद रखिएगा, जब मैं समेशन स्मॉल एक्स निकालूंगा सम इज ऑलवेज 0। सर ये रूल होता है, whenever we take deviation from actual mean sum is always 0। क्लियर है। हाँ जी पक्की बात है, तो जागते रहे। अगला अगला काम, अब इसके बाद आगे क्या करेंगे हम, स्मॉल एक्स स्क्वायर, क्या निकालेंगे स्मॉल एक्स स्क्वायर, 60 का स्क्वायर 3600, 40 का स्क्वायर 1600, 20 का स्क्वायर 400 0, देन 20 का स्क्वायर 400। ये जरा बातें कब करें, इधर ध्यान दें, अभी बोर्ड पे आप में से कोई भी आ सकता है क्वेश्चन करने के लिए, गेट रेडी। तो अब इसका टोटल समेशन एक्स स्क्वायर 3616 52 52 और 4 56, 56 और 56, ये आ जाएगा मेरे पास 11200। इज इट क्लियर। ठीक है बेटे, एक बार कैलकुलेशन फिर भी चेक करते रहना। अब स्मॉल वाई, स्मॉल वाई क्या होता है भाई, वाई माइनस वाई बार, वाई माइनस वाई बार 1000 माइनस 400 क्या आया भाई 600, 6 माइनस 400 200, 4 माइनस 4 0, 200 माइनस 400 कितना आया माइनस 200, 0 माइनस 400 माइनस 400। सर 3 5 0 माइनस, हमने कोई मिस कर दिया क्या, एक मिनट, कोई हमने मिस किया क्या, 8 में से हाँ 800 मिस कर गए ना, मेरे को वैल्यू कम आ रही है, एक मिनट प्लीज। 1000 माइनस 400 600, 8 माइनस 400 400, 6 माइनस 400 200 एंड 400 माइनस 400 0,
200 minus 400 minus 200, 0 minus 400 minus 400, and minus 200 minus 400, it become minus 600. माइनस माइनस प्लस हो गए ना, माइनस 200 माइनस 400 माइनस 600. अब देखो ध्यान से चेक करने के लिए तुम्हें बार बार बोलूंगा, करते रहना. समेशन स्मॉल वाई क्या आना चाहिए? देखो आया कि नहीं आया? 6 4 10 और 2 12, 1200 प्लस के 6 4 10 और 2 12, 1200 ही माइनस के. सम इज 0. यस और नो? अब सर अगला स्टेप, स्मॉल वाई का स्क्वायर. 600 का स्क्वायर 3600, थोड़ी 3,60,000. 400 का स्क्वायर 1,60,000. 200 का स्क्वायर 40,000. 0. Again 40,000. Again 1,60,000. And again 3,60,000. स्मॉल वाई स्क्वायर. क्लियर एवरीबॉडी? अच्छा मैं इधर से रब कर दूं, ये नोट कर रखा है आप लोगों ने एक्स बार वाई बार, मेरे को आगे जरूरत भी नहीं है इसकी. आई नीड द स्पेस. अब सर समेशन वाई स्क्वायर का भी टोटल कर लेते हैं. समेशन वाई स्क्वायर 3,60,000 और 1,60,000, ये हो गए 5 20 और 40, 5,60,000 प्लस 5,60,000, सॉरी ऊपर भी तो है ना, तो ये आ जाएगा 11,20,000. इज इट क्लियर? 11,20,000 ये टोटल आ जाएगा आपके पास. क्लियर है सर? अब तो लगा लेते हैं मेरे बच्चे. क्लियर? 11,20,000 आ गया. डन हो गया. अब स्मॉल एक्स वाई लास्ट स्टेप है. ये स्मॉल एक्स इंटू स्मॉल वाई, ये है स्मॉल एक्स और ये है स्मॉल वाई. तो 60 इंटू 60, तो ये आ गया 36,000 और कौन सा माइनस 40 इंटू 400 ये आ गया 40 इंटू 16,000 अगेन माइनस 20 इंटू 200 माइनस 4,000. 0 इंटू 0 0, 20 इंटू माइनस 200 माइनस 4,000, 40 इंटू माइनस 4. सर मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही, तुम्हारी आवाजें क्यों आ रही हैं? देन 16 इंटू माइनस 600 माइनस 36,000. क्लियर है सर? कोई दिक्कत, कोई शक, कोई सवाल? अब इसको अगर हम करें समेशन एक्स वाई क्या आ रहा है मेरे पास? सर 56, ये भी मेरे पास आ रहा है 1,1,2,0,0. इज इट क्लियर? हाँ जी. 11,000 नहीं 36 है ना ये, तो ये मेरे पास आएगा, सॉरी 36,000 और 16 56, 56,000. तो 56,000 1,112 1,12,000. इज इट क्लियर? ये मेरे पास आ गया समेशन एक्स वाई. कोई दिक्कत, कोई शक, कोई सवाल? लॉक कर दी? एक मिनट पहले यहां हाँ माइनस आएगा. यस इट विल बी माइनस. यस माइनस ही आएगा. ऑल आर माइनस, माइनस ही आएगा. बिल्कुल ठीक है. इट इज माइनस 1,12,000. क्लियर? यहां पे कोई डाउट किसी को? लॉक कर दे. चलाइए फैन, चलाइए. क्यों नहीं चला रहे? चलाइए. जिनको ठंड लगती है वो कंबल लेके आए. दैट्स ऑल. बस भाई, कुछ को नींद बहुत आती है, कुछ को ठंड बहुत लगती है. अच्छा नींद वालों के लिए तो बड़ा अच्छा शेर है मेरे पास एक है? वो ना स्पेशल ये शेर हमारे राघव जी के ऊपर है. राघव को ना नींद बड़ी आती है, तो राघव क्या कहता है? लोग कहते हैं
ध्यान दीजिएगा, लोग कहते हैं जब इश्क होता है तो नींद उड़ जाती है। लोग कहते हैं जब इश्क होता है तो नींद उड़ जाती है। कमबख्त कोई हमसे भी मोहब्बत कर ले, नींद बहुत आती है। तो ये राघव के लिए है, कोई सोचना इसके बारे में भाई। तो यहां तक क्लियर है सर। अब हमने फॉर्मूला पुट करना है और आंसर निकालना है। सर समेशन एक्स वाई डिवाइड बाय समेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का अंडर रूट। सर प्लीज फॉर्मूला देख लीजिए, समेशन एक्स वाई डिवाइड बाय अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर इंटू समेशन वाई स्क्वायर। अब अपने वहां से वैल्यू पुट करेंगे, -1 लाख, आई सपोज 12,000, यही था। और अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर क्या था एक बार देखें। समेशन एक्स स्क्वायर है 11,200 और समेशन वाई स्क्वायर है 11,20,000। ये 11,20,000। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात बड़े ध्यान से समझे। सर इसको मैं अगर ध्यान से चेक करूं तो 112 बिल्कुल सेम है, और यहां पे जीरो कितनी आ रही है, 00 00 00, 6 जीरोस। तो आई थिंक सबको स्क्वायर रूट का कंसेप्ट क्लियर है। जितने जीरो होते हैं उसको आधा कर देते हैं, तो यहां पे और 112 इंटू 112 का यही आ जाएगा 112 000, ये माइनस रहेगा और नीचे भी आ जाएगा 000। समझ आया मैंने कैसे निकाला? देखो 112 इंटू 112, तो दोनों का अंडर रूट क्या आएगा 112, एंड 100 इंटू ये मतलब जीरो, आप 6 ले लो, सिंपल 6 जीरो है, इनका अंडर रूट क्या आ जाएगा 3 जीरोस। तो मैंने लगा दी, क्लियर है। तो सर ये कट गया, आंसर आ गया माइनस। क्लियर एवरीबॉडी? दिस इज हाउ टू कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। क्लियर है सर? अब एक क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे सो दैट समझ आए कि आपको समझ आ गया है। क्लियर? तो शुरू करते हैं। नोट कर लिया? मैं क्वेश्चन लिखूं, यही लिख देता हूं, नोट करते रहिएगा, मैं यही लिख देता हूं। सर प्लीज आवाज नहीं, मैं क्वेश्चन भी छोटा लिख रहा हूं ताकि फटाफट हो जाए और जल्दी से आप करके दिखाएं कि आपको समझ आया कि नहीं आया। चलिए शुरू कर दीजिए। फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। हरी अप एवरीबॉडी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन किया है, कुछ बच्चे अभी भी अटके हुए, मैं फिर एक बार करके दिखा रहा हूं। लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। प्लीज अब गलती नहीं करेंगे, देखेंगे कैसे करना है। एक्स वाई, सर हमने वैल्यूज ली थी, 50 से शुरू किया, उधर 30 से शुरू किया। ओके सर 50, 100, 150, 200, 250, 60, 90, 120, 150। प्लीज सब सारे यहां अटेंटिव होके देखें। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया, एक्स बार निकालेंगे, स्मॉल एक्स क्या आएगा सर 300, 200, 5, 750। एक्स बार आ जाएगा समेशन एक्स ओवर एन 750 ओवर 5, दैट इज 150। सबसे पहले आपने एक्स बार निकालना है। प्लीज जिन बच्चों को नहीं समझ आया आप देख लें अच्छे से। फिर उसके बाद समेशन वाई 90 90, 180 180 प्लस 120, 300 450। सर वाई बार क्या आएगा
summation y over n 450 divide by 5, that is 90. Clear everybody? Pin drop silence. x बार y बार हो गया. अब अगला स्टेप, अगर आपने क्वेश्चन कर लिया दैट्स ग्रेट, और नहीं किया तो इसको देखे गर्ल्स. 50 माइनस 150, पहले स्मॉल एक्स निकालेंगे, माइनस 100, 100 माइनस 150 माइनस 50, 0, 50 एंड देन 100, एंड देन स्मॉल एक्स क्यूब 10,000, 2,500, 0, 2,500, 10,000. सर समेशन एक्स स्क्वायर आ जाएगा 25,000. क्लियर हो गया? अब इसके बाद स्मॉल y, y माइनस वाई बार 30 माइनस 90 माइनस 60, 60 माइनस 90 माइनस 30, 90 माइनस 90 0, 120 माइनस 90 30, 150 minus 90 60, and then small y square 3600, 900 0, 900 3600. सम करेंगे, समेशन y स्क्वायर आ जाएगा 9000. 45 plus 45 9000. and last step small xy, sir, minus 100 into minus 60 plus 6000, minus 15 to minus 30 plus 1500, 15 to 13 1500, 160 again 6000. So summation xy 15,000. Clear everybody? अब सिंपल सा फॉर्मूला हमें पुट करना और आंसर आ जाने. समेशन एक्स वाई डिवाइड बाय अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर समेशन वाई स्क्वायर. समेशन एक्स वाई क्या था? 15,000. समेशन एक्स स्क्वायर क्या है? 25,000 इंटू 9,000. अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन के तरीके आते हैं, आप एक काम करें ना, इसको ऐसे डिवाइड कर लें. 25 का और 9 का अगर हम अंडर रूट निकालें तो क्या निकलेगा? 25 का अंडर रूट 5, 9 का अंडर रूट 3. और यहां पे देखिए डिजिट कितने हैं, मतलब मैं निकाल के यहां पे दिखा रहा हूं सिंपली. 5 आ जाएगा, इसका 3 आ जाएगा, और 3 और 3 6 डिजिट है, तो ये क्या आ जाएगा? गेटिंग? तो 1000 and 5 3 are 15. Answer is it plus 1? It is plus 1. Clear everybody? Understand how to do this kind of question? तो ये था कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में डायरेक्ट मेथड, एक्चुअल मीन मेथड, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन बाय दिस. क्लियर है? पक्की बात है. नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे शॉर्टकट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड. अगर आपको कभी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने कार्ल पियर्सन मेथड से, तो दो तरीके होते हैं. एक होता है डायरेक्ट मेथड जो हमने कल किया था, एक्चुअल मीन मेथड भी कहते हैं उसको, और दूसरा क्या है? शॉर्टकट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड. अब बेटा इस मेथड का नाम ही क्या है? एज्यूम्ड मीन मेथड. अगर ये मेथड आ गया, सबसे पहले आपको क्या करना है? आप किसी को भी एज्यूम मीन करेंगे. जैसे एक्स सीरीज में किसी को भी क्या ले लेंगे? एज्यूम कर लेंगे मीन. अब आपको मीन निकालने की जरूरत नहीं है. जैसे पहले वाले कल क्वेश्चन में हमने क्या किया था? सबसे पहले मीन निकाला था. यहां मीन नहीं निकालना है. क्या करना है? किसी को भी एज्यूम मीन ले लेंगे. उसके बाद हम निकालेंगे डेविएशन, डी एक्स माइनस ए. अब डेविएशन अब एज्यूम मीन से कर रहे हैं. 15 माइनस 20 माइनस 5, 12 माइनस 20 माइनस 8, 18 माइनस 20 माइनस 2, 20 माइनस 20 0, 24 माइनस 20 4, 25 माइनस 20 5, एंड 23 माइनस 20 दैट इज 3. क्लियर बच्चे? डेविएशन अब भी लेनी है, लेकिन अब डेविएशन किससे लेनी है? एज्यूम्ड मीन से. कल डेविएशन किससे ली थी? एक्चुअल मीन से. उसके बाद आपने इसका स्क्वायर करना है, डी एक्स स्क्वायर. 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, 0 0 हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9.
पहले डेविएशन लिया, फिर डेविएशन का स्क्वायर लिया। क्लियर हो गया? अब आप इसी तरह से डेविएशन लेंगे y सीरीज की, y माइनस ए। तो मान लेते हैं यहां पे हमने 13 को ले लिया, ज्यूमिंग किसको ले लिया? 13। तो 10 माइनस 13 माइनस 3, 11 माइनस 13 माइनस 2, 12 माइनस 13 माइनस 1, 14 माइनस 13 माइनस 13 0, 14 माइनस 13 प्लस 1, 15 minus 13 plus 2, and 16 minus 13 plus 3. Is it clear? Y minus A. A मतलब assumed mean. और फिर आपने क्या करना है? dy स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0, 1, 4, 9। ठीक है जी? और फिर dx इंटू dy। सर ध्यान दी, कल भी हमने यही तो किया था, स्मॉल एक्स स्क्वायर, स्मॉल वाई स्क्वायर। सिर्फ फर्क क्या है? तब डेविएशन ले रहे थे एक्चुअल मीन से, अब ले रहे हैं एज्यूम मीन से। dx इंटू dy मतलब -5 इंटू -3 प्लस 15, -a इंटू -2 प्लस 16, -2 इंटू -1 प्लस 2, 0 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4, 5 इंटू 2 10, एंड 3 इंटू 3 9। क्लियर है? जैसे कल स्मॉल एक्स इंटू स्मॉल वाई मल्टीप्लाई किया था, अब dx इंटू dy कर रहे हैं। क्लियर एवरीबॉडी? गॉट इट? पक्की बात है? अब सर इनका टोटल कर दीजिए। अब सर सबसे पहले समेशन dx देख लेते हैं क्या आया। सब 5 और 4 9 3 12 प्लस के और 8 5 13 और 2 15, तो ये आ जाएगा -3। कितना आ जाएगा ये? -3। क्लियर एवरीबॉडी? और dx स्क्वायर क्या आएगा हमारा? dx स्क्वायर आ जाएगा, कर लिया टोटल आपने, 5 4 9 4 13 6 19 और 5 24 और 9 33, 3 और 2 5 और 6 11 और 1 12 और 2 14। बिल्कुल ठीक है, 143। बहुत बढ़िया मेरा बच्चा। एंड देन समेशन dy। सर 3 2 1 ये आ गया -6, 3 2 1 प्लस 6 तो 0 हो गया। पर याद रखिएगा समेशन dy को जरूरी नहीं होता कि हमेशा 0। हाँ, स्मॉल जो समेशन स्मॉल y था हमेशा 0 होगा। ये 0 हो भी सकता है और नहीं भी, बाई चांस की बात है, हमने शायद मीन को ही एज्यूम कर लिया इसीलिए 0 आ गया। ओके, एंड देन dy स्क्वायर का टोटल करेंगे, समेशन dy स्क्वायर। अब इसका टोटल क्या है सर? 9 4 13 और 1 14 और 14 28, 28। एंड समेशन dx dy, सर ये आएगा हमारे पास 56। 5 6 11 2 13 4 17 17 और 9 26, 2 और 3 5। बिल्कुल ठीक है मेरे बच्चे, 56। क्लियर एवरीबॉडी? तो पहली बात आपको यहां तक ये समझ आ गई? यस माय डियर। क्या स्टेप करना है? सबसे पहले dx स्क्वायर, dy स्क्वायर एंड dx इंटू dy। डन हो गया। अब सर हम फॉर्मूला पुट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सब फॉर्मूला हमारे पास ना यहाँ पे 2 फॉर्मूलास है। माइंड वन थिंग, बाकी मैक्सिमम जो बुक में फॉर्मूले अगर मैं उसी को कराऊं तो आइए मैं आपको बताता हूं, अगले पेज पे लिख लेते हैं, फॉर्मूला थोड़ा लेंथी है। सर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है यहां पर हमारे पास, दैट इज समेशन dx dy माइनस समेशन dx इंटू समेशन dy डिवाइड बाय n। और फिर उसके बाद अंडर रूट में समेशन dx स्क्वायर माइनस समेशन dx स्क्वायर ओवर n। सर dx का होल स्क्वायर ध्यान दीजिएगा डिवाइड बाय n, और इसी तरह समेशन dy स्क्वायर माइनस समेशन dy का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। माय डियर दिस इज द फॉर्मूला। हाँ जी, ये फॉर्मूला है। यहां पर 2 फॉर्मूले हैं, मैं आपको बता दूं, एक ये भी एक और भी है, वो भी लिख देता हूं अगर आपको वो कन्वीनियंट लगे। एक फॉर्मूला ये होता है एन समेशन dx dy माइनस समेशन dx इंटू समेशन dy डिवाइड बाय एन समेशन dx स्क्वायर माइनस
समेशन dx का होल स्क्वायर अंडर रूट एंड समेशन dy स्क्वायर माइनस समेशन dy का होल स्क्वायर। मतलब बेटा आप ये फॉर्मूला यूज करो, ये करो, दोनों एक ही बात है, कुछ नहीं किया। इसमें मैंने n का एलसीएम ले लिया, बस वो एलसीएम n से n कट हो गया, दैट्स इट। अंडरस्टैंड? आप ये फॉर्मूला यूज करें या ये करें, बोथ आर द सेम। ओके, बाकी मैक्सिमम बुक में आपको ये वाला फॉर्मूला मिलेगा, ऊपर वाला। क्लियर है? तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वैल्यूज पुट करें। हाँ जी, श्योर है? तो मैं एक काम करता हूं, नीचे वाला फॉर्मूला मैं रब कर रहा हूं सो दैट वैल्यूज पुट कर सके। नोट कर लिया आप लोगों ने? एवरीबॉडी नोटेड द फॉर्मूला सो दैट आई विल फिल द वैल्यूज। हरी अप। क्लियर है? अब इसमें सर हम वैल्यूज पुट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मेरे पास वहां पर समेशन dx dy क्या आया था भाई? 56। और समेशन dx क्या आया था? -3। समेशन dy क्या आया था? 0। समेशन dy 0 आया था बच्चे। एंड देन अंडर रूट समेशन dx स्क्वायर क्या आया था? इट वाज 143 माइनस समेशन dx स्क्वायर था 3 माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय n क्या था? नंबर ऑफ आइटम 7। हाँ तो n ही तो लिखा dx स्क्वायर ओवर n, इसके नीचे n नहीं है, n सिर्फ यहां पे है, n ओनली dx dy ओवर n है इसके नीचे, इसके नीचे n नहीं है बच्चा। क्लियर? इसी तरह ये देखो यहां पे dx स्क्वायर के नीचे n नहीं है, n इसके नीचे है, dx स्क्वायर dx का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। ओके, n इसके नीचे नहीं है। ओके, कंफ्यूजन तो नहीं है? अब इसी तरह हम इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। समेशन dy स्क्वायर क्या आया था हमारे पास? समेशन dy स्क्वायर आया था 28 माइनस ये तो 0 ही आ गया था, 0 का स्क्वायर डिवाइड बाय 7। क्लियर एवरीबॉडी? सर इसको थोड़ा मैं अच्छी से लिख देता हूं, बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। तो सर 0 का स्क्वायर डिवाइड बाय 7। क्लियर? हाँ जी सर, सॉल्व करना शुरू करें इसको। सर सबसे पहले ऊपर देख लेते हैं, 3 इंटू 0 क्या आ जाएगा? 0। तो 56 माइनस 0, ऊपर तो 56 ही आ जाएगा भाई। 143। अब 143 माइनस सर 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9। 9 डिवाइड बाय 7, इसका अंडर रूट आएगा सर अभी। और इधर से 28, ओनली 28, क्योंकि 0 डिवाइड बाय समथिंग इज 0। कोई शक, कोई सवाल? हाँ जी, पक्की बात है? हाँ जी, तो यहां पे मैं इसको थोड़ा आगे सॉल्व करूं अगर अगले पेज पे, सर ये वैल्यू आ जाएगी 56 डिवाइड बाय, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं यहां पे, इसमें आ जाना अंडर रूट 141.71 इंटू अंडर रूट 28। क्लियर सर? जब मैं उसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? अब सर देखो, ये कैलकुलेशन इज योर पार्ट। कैलकुलेशन में कपिल सर आपकी हेल्प नहीं कर सकते भाई, यहां पर मैं थोड़ा सा हेल्पलेस हूं, अदरवाइज आई विल डेफिनेटली हेल्प यू सर। अब 141.71 का अंडर रूट आने वाला है 11.90। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं मैं अंडर रूट निकालना नहीं आना भाई, तो मैं आपको भी सिखा देता हूं, डोंट वरी। इंटू 5.29। क्लियर सर? इसका अंडर रूट आ गया 11.9, इसका आ गया 5.29। सर अब इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 56 डिवाइड बाय 63, अराउंड ये आ जाएगा 63, और हमारा आंसर आ जाएगा 0.89। इज इट क्लियर? सर देखिए, फॉर्मूला भी टफ नहीं है, 2 बार करोगे याद हो जाएगा, नॉट ए बिग डील। बिग डील इज दैट calculation is really bit lengthy, and the most important, you know how to calculate the under root. Clear? अब एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, कैन आई गिव यू? आप सबने नोट कर लिया? मैं एक काम करूंगा, इस क्वेश्चन में ना वैल्यूज बहुत सिंपल देता हूं आपको, सिंपल, ताकि अब इजीली करके एक बार देखो, ट्राई करो होता कैसे है, एंड देन आई विल गिव सम बिट टफ। ओके, समझ आ गई मेरी बात?
पहले यहां तक क्लियर है? ये नोट कर लिया सबने? अब एक क्वेश्चन मैं यहां पे लिख रहा हूं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल, जिसकी कैलकुलेशन करते हुए भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सब बहुत ही आसान वैल्यूज लिख रहा हूं। सर लीजिए, सर इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए बाय द शॉर्टकट मेथड। हरी अप एवरीबॉडी। ओके डियर, तो आई थिंक आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया और इसका आंसर आया है +1। क्लियर एवरीबॉडी? तो आज आपका होमवर्क क्या है? आज आपने एज्यूम मीन मेथड के जो आपकी बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं। कोई डाउट होगा तो कल हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं रैंक कोरिलेशन। सर नेक्स्ट टॉपिक है रैंक कोरिलेशन को हम स्पियर्समैन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी कह देते हैं। ध्यान रखेंगे, स्पियर्समैन मींस रैंक कोरिलेशन। अदरवाइज पहले हमने अभी तक कल क्या किया था? कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। दो है आपके सिलेबस में, स्पियर्समैन है और कार्ल पियर्सन है। ये नाम याद रख लेने, बड़े प्यारे प्यारे नाम है। काफी आपके अंकल के नाम से होंगे ना, कार्ल पियर्सन अंकल और एक स्पियरमैन अंकल। ठीक है, तो स्पियरमैन अंकल का नाम जब आ जाए तो हमने क्या करना है? रैंक कोरिलेशन। अब पहला क्वेश्चन आता है सर कि ये रैंक कोरिलेशन का बेसिकली मतलब क्या है? रैंक कोरिलेशन ये बताता है कि दो अलग अलग लोगों ने अगर कोई रैंकिंग की तो क्या इनके व्यूज आपस में मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। जैसे कि मान लो कोई मैं कंपटीशन करता हूं, ब्यूटी कंटेस्ट होता है, ठीक है, दो जजेस को आपने बिठा दिया, एक जज था ए और एक दूसरा जज था बी। अब एक ब्यूटी कंटेस्ट हुआ, इसमें 10 पार्टिसिपेंट ने पार्टिसिपेट किया। इसने इस पार्टिसिपेंट को रैंक दिया 10, ये दे रहा 8। इसने इसको रैंक दिया 7, ये दे रहा 6। इसने इसको रैंक दिया 9, ये दे रहा 7। इसने इसको रैंक दिया 6, इसने इसको रैंक दिया 5। इसने रैंक दिया 4, इसने दिया 2। इसने रैंक दिया 1, ये दे रहा है 3। कौन कौन रह गया इसमें? आप मैं पहले ये वाला कंप्लीट कर लूं। 2 3 5 कंप्लीट हो गए सारे कि रह गया कोई? एक मिनट, मैं क्वेश्चन बाद में लिखता हूं, पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 7 9 9 तो नहीं आया ना अभी, और ये 10। सपोज मेरे को लगता है 3 3 6, एक रह गया कोई। कौन रह गया इधर? कौन रह गया? कौन से वाला? 10 7 9 6 4 1 2 3 4 5 8। यस, मैं यहां पर 8 लिख देता हूं, यहां पे 8, और इधर रह गया हमारे पास 1। लीजिए, मतलब ये 10 पार्टिसिपेंट से, मैं अभी क्वेश्चन बाद में लिखूंगा, पहले मैं आपको मतलब समझाने लगा हूं कि ये 10 पार्टिसिपेंट थे, दो जजेस ने इनको रैंक दिए। क्या दिए? रैंक। हमें ये जानना है कि जो जजेस ने रैंक दिए क्या आपस में कोई इनका कोरिलेशन है, क्या इनके व्यूज मिलते हैं या इनके व्यूज नहीं मिलते हैं। समझ आ गई मेरी बात? तो उसके लिए फाइंड आउट करना पड़ता है रैंक कोरिलेशन। इसके 3 केसेस होते हैं। कितने केस होते हैं? 3। पहला केस हम शुरू करेंगे व्हेन रैंक्स आर गिवन। व्हेन रैंक्स आर गिवन, सपोज करते हैं 8 स्टूडेंट से उनका डांस कंपटीशन हुआ, और डांस कंपटीशन में 2 जज बिठाए गए, जज एक्स एंड जज वाई। इन्होंने रैंकिंग दी। पहले मैं इस वाले की रैंक लिख लेता हूं। और इसने रैंक दिया। दिस वन। ये 2 जजेस ने अलग अलग रैंक दे दिए। अब इसका मतलब समझो कि यहां पे कोई कैंडिडेट था, इसके अकॉर्डिंग उसका रैंक 6 है, इसके अकॉर्डिंग 5th, इसके अकॉर्डिंग इसका रैंक 3rd है, इसके अकॉर्डिंग 2nd, लाइक दिस। हमें ये जानना है
कि इनके रैंक जो दिए हैं उसमें क्या कोई कोरिलेशन है या नहीं। अच्छा सुनो, इसको अब एज्यूम करो R1, इसको एज्यूम करो R2, ठीक है जी। और अब सबसे पहले आपने क्या निकालना होता है, रैंक डिफरेंस D, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। अब यहां पर 6 माइनस 5 1, 5 माइनस 6 माइनस 1, 4 माइनस 3 प्लस 1, 3 माइनस 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 प्लस 1, 1 माइनस 7 माइनस 6, 8 माइनस 8 0, 7 माइनस 4 3। अब एक बात अच्छे से याद रख लो, हमेशा जो रैंक डिफरेंस का सम होता है समेशन डी, इट इज ऑलवेज 0। चेक कर लो आपके सामने, माइनस, पहले प्लस वाली वैल्यू देखते हैं, 1 और 1 2, 2 और 3, 1 और 1 2 और 1 3, 4 और 3 7, और माइनस वाली माइनस 6 एंड माइनस 1, ये भी 7 है, प्लस 7 माइनस 7, टोटल क्या आ गया 0। मतलब आपने कभी अपने क्वेश्चन को चेक करना है, हमेशा ध्यान रखेंगे त्यागी साहब, सम इज ऑलवेज 0, समेशन डी इज ऑलवेज 0। अब इसका निकालेंगे हम स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 1 1 1 1, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है पुत्र जी, डी का स्क्वायर कर देना है आपने, और अब इसका टोटल कर लेना है, समेशन डी स्क्वायर। तो ये आ गया 1 2 3 4 5, 5 और 9 14, 14 और 36 50। ठीक है सर, क्लियर, इट इज 50। क्या आ गया ये 50। अब सुनिए, रैंक कोरिलेशन को हम या तो आर के नीचे के लिखा के रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको किसी किसी बुक में रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल आर के साथ और कैपिटल आर। फॉर्मूला इसका क्या होता है, 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन क्यू माइनस एन। ये 6 फॉर्मूले में ही है, कहीं से आया नहीं है। 6 इज इन द फॉर्मूला, हमेशा ये रहेगा, 6 ही रहेगा। अब हम इसकी वैल्यू पुट करें, 6 इंटू 50 डिवाइड बाय एन, क्या बेटा नंबर ऑफ आइटम कितनी है, 3 और 3 6 और 2 8, 8 क्यूब माइनस 8, यानी 1 माइनस 300 डिवाइड बाय 8 क्यूब क्या होता है 512, में से 8 चला गया 504। तो 1 माइनस, जरा बताओ फटाफट, 300 डिवाइड बाय 504 क्या आएगा भाई, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके बताइए फटाफट, हरी अप, जल्दी कैलकुलेट करें। 300 डिवाइड बाय 504, हरी अप हरी अप, 0.5 0.59, तो 1 माइनस 0.59 आंसर आ जाएगा 0.41। अगेन कैलकुलेशन इज योर पार्ट, आपने करनी है, दिस इज द वे, सिंपल है। मतलब इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, 6 नंबर जेब में, सिर्फ 2 स्टेप, रैंक ऑलरेडी गिवन है, रैंक का डिफरेंस निकाला, उसका स्क्वायर किया, और सिंपल फॉर्मूला भाई साहब 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन क्यू माइनस एन। और भैया तुमने लाइट नहीं ऑन की आज। ओके क्लियर एवरीबॉडी, श्योर है, हाँ जी पक्की बात, लॉक कर दें, ग्रेट। अब सर इसमें सेकंड टाइप, पहले मैं दोनों टाइप करा लूं, फिर आप अपना करके दिखाना मेरे को। नोट कर लिया सबने, ये पहला केस था व्हेन रैंक्स आर गिवन। अब सेकंड केस आता है बच्चे, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, तब क्या करना है आइए देखते हैं, लेट अस सी। सेकंड केस, when ranks are not given। सर आपको क्वेश्चन आ गया परम गुलाटी जी, ध्यान दीजिए,
So this is question in point of view. आपको दिया हुआ x एंड y, क्या दिया हुआ x एंड y, और टीचर कहता है कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन। आपको यहां पे रैंक देने पड़ेंगे, रैंक गिवन नहीं है, x और y गिवन है। अब रैंक देने का बड़ा सिंपल तरीका बता रहा हूं, ध्यान से समझो। आपके ज्यूम कर लो कि ये आपके फ्रेंड्स हैं और उनके मार्क्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? उनके मार्क्स। और आपने इन मार्क्स के बेसिस में निकालने हैं कि मेरा कौन सा फ्रेंड फर्स्ट है, कौन सा फ्रेंड सेकंड है। ठीक है, तो हम एक्स सीरीज में देखते हैं। सबसे पहले राधिका, कौन सा फ्रेंड तरफ टॉप करेगा? जिसके मार्क्स 30, यस, इनमें हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं? 30। तो 30 वाला फ्रेंड क्या है? फर्स्ट। सेकंड कौन आएगा सरदार जी, हरमन जी? 28 वाला सेकंड आएगा, बिल्कुल। 28 के बाद थर्ड कौन आएगा? 25 वाला आएगा, वेरी गुड। फोर्थ कौन आएगा? 23 वाला, 25 का 23 आ गया। फिफ्थ कौन आएगा? 20 वाला। 6 18 वाला, 7 16 वाला, और 12 वाला आएगा 8। सर सिंपल, आपके फ्रेंड्स के मार्क्स लिखे हैं, आपने उनको रैंकिंग देनी है। नूर जी खड़े हो जाइए। वाई सीरीज में बताइए कौन बच्चा टॉप करेगा? वाई सीरीज में हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं? नहीं मेरे पुत्र, 30 वाले के भी है, कोई बात नहीं, नहीं नजर आया होगा। सर 30 वाला बच्चा फर्स्ट है। सेकंड कौन आएगा बेटा? 28 वाला। थर्ड कौन आएगा? 26 वाला, वेरी गुड। फोर्थ कौन आएगा? 22 वाला, बहुत बढ़िया। फिफ्थ कौन आएगा? 20 वाला। सिक्स कौन आएगा? 15 वाला। 7 10 वाला, और एट्थ 8 वाला ही आएगा। बाय द नंबर भी 8 है और रैंक भी 8 ही आ गया। सिट। तो सर दिस इज हाउ टू गिव द रैंक। वेरी सिंपल, मतलब सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं। आप ये समझो कि आपकी क्लास के बच्चों के नंबर दिए हुए 10 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं। आपने उनकी रैंकिंग करनी है ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। डू इट। पहला स्टेप हो गया। अब मेरे बच्चे अगले स्टेप वही क्या करेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे रैंक डिफरेंस। R1 माइनस R2, 5 माइनस 6 -1, 6 माइनस 7 -1, 7 माइनस 8 -1, 3 माइनस 5 -2, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 3 +1, 1 माइनस 1 0, 8 माइनस +4। अब बेटा ये चेक करने के लिए कि मैंने कहीं रैंकिंग गलत तो नहीं दे दी, कहीं क्वेश्चन गलत तो नहीं है, चेक करो समेशन डी। इट शुड बी 0। देखो 4 और 1 5 +5 आ रहा है, और ये सारे के सारे -5। तो समेशन डी इज 0। क्लियर है? मतलब बेटा ये जरूर करना है समेशन डी का, अदरवाइज कहीं यूज नहीं है। फॉर्मूले में कहीं समेशन डी यूज नहीं होना, पर समेशन डी हमेशा करके देखना। मेरी बात दिमाग में बिठा लो, क्योंकि समेशन डी से ये पता लग जाएगा कि तुमने कोई रैंकिंग गलत नहीं दी। गलती से अगर तुमने रैंकिंग गलत दे दी ना, तो समेशन डी 0 नहीं आएगा। तो ये चेक करने का तरीका है कि मैं क्वेश्चन सही कर रही हूं या सही कर रहा हूं या नहीं। क्लियर है? अब सर अगला स्टेप, डी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 1 1, 2 का स्क्वायर 4 0, 1 का स्क्वायर फिर 1, 4 का स्क्वायर 60। क्लियर सर? ठीक है। अब सर इसका सम कर देते हैं। समेशन डी स्क्वायर 16 17 4 21 और 3 24, 24। समेशन डी स्क्वायर आ गया 24। क्लियर है पुत्र जी? हां जी, लॉक कर दें। अब सर फॉर्मूला मेरा वही जो मैंने पहले यूज किया था। क्या फॉर्मूला था भाई? 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर डिवाइड बाय n क्यूब माइनस n। सेम फॉर्मूला। 6 बेटा फॉर्मूले में इनबिल्ट है, हर बार आना है। सोचो कि 6 पता नहीं सर ने स्पेशल इस बार लगाया, अगली बार नहीं लगेगा। 6 इन द फॉर्मूला। तो सर 1 माइनस 6 इंटू 24
डिवाइड बाय 8 क्यूब माइनस 8, तो 1 माइनस 144 डिवाइड बाय 504। सर फटाफट जरा कैलकुलेट करके बताएं मेरे बच्चे मेरे को। 144 डिवाइड बाय 504 क्या होगा? हरी अप, 0.2 समथिंग आना चाहिए जल्दी। इट विल बी 0.2 समथिंग, जल्दी करके बताइए। 144 को 504 से डिवाइड करके बताइए जल्दी मेरा बच्चा, वेटिंग। 0.28, तो माय डियर आंसर आ गया 0.62। क्या आ गया? नहीं 0.72 सॉरी, 0.72 इज योर आंसर। क्लियर? तो दिस इज हाउ टू सॉल्व रैंक कोरिलेशन व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन। क्लियर? हां जी। तीसरी टाइप भी करा दूं, फिर एक बार प्रैक्टिस करेंगे इकट्ठी, ठीक है? तीसरी टाइप भी कर लेते हैं, फिर प्रैक्टिस करेंगे इकट्ठा, क्योंकि ये टॉपिक इसलिए भी कराना जरूरी है, मंडे टेस्ट। ओके, फुल टॉपिक हैज टू बी कंप्लीटेड। तो माय डियर, थर्ड टाइप, व्हेन रैंक्स आर इक्वल, व्हेन रैंक्स आर इक्वल। सर ध्यान दीजिएगा, अभी हमने क्या केस किया? जब आपके सारे फ्रेंड्स के नंबर अलग अलग थे। सर जब मैं पढ़ा रहा हूं तो प्लीज कंसंट्रेट करें। पहला केस था रैंक दिए हुए थे, दूसरे केस में आपको बच्चों के समझ लो मार्क्स दे दिए, लेकिन सारे फ्रेंड्स के मार्क्स अलग अलग थे, आपने रैंकिंग दे दी। अगर मेरे कुछ फ्रेंड्स के मार्क्स सेम हो, भाई इसके भी 15 नंबर, इसके भी 15 नंबर, उसके भी 25 नंबर, उसके भी 25 नंबर, तो भैया अब मैं क्वेश्चन कैसे करूंगा? दिस इज द थर्ड टाइप, व्हेन रैंक्स आर इक्वल। व्हेन रैंक्स आर इक्वल, व्हाट टू डू, लेट अस सी। अब क्वेश्चन लिखेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना, टफ नहीं है, सिर्फ 2-3 बार करने की जरूरत है, बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे आप इसको। तीन 3 6 2 8, दो वैल्यूज और लिख देते हैं। लीजिए क्वेश्चन पहला इधर आ गया, अब उधर लिखते हैं। लीजिए दिस इज क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। सर ये एक्स और वाई दो सीरीज दी हुई है, और अब आप देखेंगे यहां पर बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे जिनके नंबर सेम है, हमने कैसे रैंकिंग देनी है? अंडरस्टैंड? सो इट्स अ वंडरफुल टॉपिक, और आपके 6 नंबर शायद आज तैयार हो रहे हैं पेपर के लिए, बड़े ध्यान से करिएगा इसको। सो अब सबसे पहले आप एक्स सीरीज में रैंकिंग देनी शुरू करते हैं, एंड व्हाट इज द प्रोसीजर, लेट अस सी। सर इस सीरीज में हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं? 25। तो बच्चा ये बच्चा आ गया फर्स्ट। इसके बाद सेकंड कौन है? 27 वाला। चलिए थर्ड कौन है? 21 वाला। फोर कौन है? 20 वाला। ठीक हो गया। अब 20 के बाद 16 वाला क्या है? फिफ्थ। ठीक है सर। लेकिन जब मैं अगला गया 15 की तरफ, तो 15 वाले 1 2 3 फ्रेंड्स हैं मेरे। भैया इनको रैंकिंग कैसे दूं, ये समझना है आज। क्लियर है? पहले तो सबके नंबर अलग अलग थे, रैंकिंग आराम से रुशीलम दे पा रहे थे। अब बाबूजी ध्यान से समझो क्या कंसेप्ट है। आप रैंक दे रहे थे 1 2 3 4 5 फ्रेंड्स को आपने रैंकिंग दे दी। अब आपके अगले 3 फ्रेंड्स आए और तीनों के मार्क्स सेम है। अब इनको आपने क्या करना है? ये बच्चा कौन सा है? 6 नंबर का, ये 7, ये 8। 6 + 7 + 8 डिवाइड बाय 3। मतलब आप अगले 3 रैंक ले लीजिए
और उनकी कर दीजिए एवरेज, क्योंकि 3 बच्चे थे, डिवाइड बाय 3, तो ये मेरे पास आ जाएगा 21 डिवाइड बाय 3 7। यानी कि सारे के सारे फ्रेंड्स को रैंक मिलेगा 7 7 एंड 7। बात समझ आ रही है मेरी? मैंने क्या किया बेटा, सारे जो फ्रेंड्स थे उनके मार्क्स तो सेम थे, तो मैं उनको आगे पीछे रैंक तो नहीं दे सकता था ना, तो मैंने तीनों की एवरेज निकाल ली। 6 7 8 डिवाइड बाय 3 7 7 सबको रैंक मिल गया। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे कहते 7th रैंक आ गया, अगले बच्चे का रैंक 8th है। गलत है भाई, ये 8 बच्चे आ चुके हैं, ये जो अगला बच्चा आएगा ये क्या है, 9th है, 8th ना लिख देना। दिमाग में क्या होता है कि रैंकिंग 7 है, नेक्स्ट इज द, गलती है, 8 तक तो आ चुका है बच्चा, अगला बच्चा कौन सा है, 9, तो इसके बाद कौन सा बच्चा है 14, इसको मिलेगा रैंक 9, और ये 10 वाले को बाई चांस रैंक मिल गया 10। क्लियर? अब दूसरी स्थिति में और क्लियर हो जाएगा, अच्छे से देखते हैं। यहां तक क्लियर? हाँ जी, पक्की गाल है, लॉक कर दा? हाँ जी, छोड़े हो, क्लियर है? ओ वाह जी वाह, सरदार जी स्माइल बड़ी बढ़िया है, कई मरते होने स्माइल तेना दी है? मैं तो पहले अगे वाला देखा, पीछे वाला भी सारा बढ़िया सरदार है, थोड़ा सरदार है। ओके, तो सर बाकी जो आगे वाला ने इसके कांड काफी खतरनाक लगते हैं मेरे को। हाँ, तो सर अब शुरू करते हैं वाई सीरीज। ओए कमिंग बैक कमिंग बैक कमिंग बैक, हरी अप। सर वाई सीरीज में हाईएस्ट मार्क्स किस बच्चे के हैं, 20 वाला, तो ये बच्चा फर्स्ट, इसके बाद सीधा 15 वाला सेकेंड, 15 के बाद सीधा बच्चा है 8 वाला, इसके बीच में कोई है क्या, नहीं, 8। अब 8 जो है नंबर है 2 बच्चों के, कितने बच्चों के, 2। अब समझने का तरीका वही है, ये 2 बच्चे आ चुके हैं, अगले 2 बच्चे ये थे जो 3rd और 4th है, तो इनको रैंक मिलेगा 3 + 4 डिवाइड बाय 2, 3.5 3.5। लो जी, तू भी 3.5, तू भी 3.5, कोई पार्शियलिटी नहीं, क्योंकि नंबर दोनों के सेम है, रैंक दोनों को सेम मिलेगा। क्लियर हो गया? अब फिर वही गलती दोबारा नहीं करनी कि इसको मैं 4 लिख दूं, 4 नहीं लिखना, 3 और 4 जा चुका है, ये अगला बच्चा कौन सा है, 5th है, तो 8 के बाद कौन आ रहा है, 7। लो जी, ये भी 2 बच्चे हैं, कितने हैं ये भी, अब इन दोनों को भी देखना पड़ेगा भाई, ये कौन से नंबर बैठे हैं, 5th और 6th, तो इनको रैंक मिलेगा 5 + 6 डिवाइड बाय 2, 5.5। ले पुत्र तू भी 5.5, और ले बेटा तू भी 5.5। अब अगेन वो गलती दोबारा नहीं करनी कि 5.5 पे 6 लिख दो, 6 तक बच्चे जा चुके हैं तन्मयी, अब अगला बच्चा तो यहां पे होगा मेरे पुत्र, वो क्या होगा, 7th। क्योंकि मैं आपको विद माय एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैं पेपर चेक करता हूं, और सर बच्चा क्या करता है 5.5 के बाद 6 लिख देता है, कि दिमाग में होता है इसके बाद तो 6 आएगा, नहीं आएगा बेटे, 6 तक जा चुका है, अगला 7th आएगा, तो अब 7 के बाद कौन सा बच्चा है, 6, इसको रैंक मिलेगा 7। फिर कौन है 5th वाला, इसको रैंक मिलेगा, 5th वाले भी 2 आ गए क्या, चलिए 2 आने दीजिए, लीजिए, इसको मिल गया रैंक कौन सा बोला मैंने, 7। तो अगले बेटा देखो 5th वाले फिर 2 बच्चे हो गए, एक और एक 2, तो भैया ये कौन सा है, 8 + 9 8.5 8.5। अब अगेन अगले बच्चे को गलती से क्या नहीं बोल देना, 9 नहीं लिख देना, क्या लिखोगे, दिस 3rd विल बी 10। क्लियर एवरीबॉडी? रैंकिंग देनी टफ है क्या, सिंपल सा कंसेप्ट है, जो नंबर चल रहे हैं उसको प्लस करके एवरेज कर दो, बस। क्लियर? यहां तक क्लियर है सबको? रैंक देना समझ आया? क्योंकि यही मेन स्टेप है, बस अगर ये आ गया तो क्वेश्चन आगे सॉल्व हो जाना है। डन है? पक्का? श्योर? मंडे को हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से। आज मैं पहले क्लियर कर रहा हूं तीनों मेथड, ताकि टॉपिक क्लियर हो जाए मेरा। अब ध्यान दीजिएगा,
इसके अगले स्टेप क्या है? यहां तक तो हो गया। अगला स्टेप सेम, पहले क्या निकालना है? रैंक डिफरेंस, और फिर क्या निकालना है? डी स्क्वायर। ठीक है पुत्र जी, पहले क्या निकालना है? रैंक डिफरेंस। तो 10 माइनस 3.5 क्या आ जाएगा? 6.5। 7 माइनस 1.5 1.5। 5 माइनस 8.5 माइनस 3.5। 7 माइनस 3.5 3.5। 9 माइनस 7 2। 7 माइनस 1.5 1.5। 4 माइनस 2 2। 2 माइनस 1 1। 3 माइनस 8.5 माइनस 5.5। 1 माइनस 10 माइनस 9। अब अगेन इससे आगे नहीं प्रोसीड करना, पहले चेक करो ये जीरो है कि नहीं है। पता लगे मेरी कैलकुलेशन ही गलत हुई हो, सारा काम चौपट हो गया। आइए देख लेते हैं, पहले प्लस वाले करते हैं। 6.5 1.5 8 हो गया। 8 प्लस 3 11। 11 प्लस 2 13.13। 8 और 3 11। 11 और 1 12। 12 और 2 14 और 1 15। 15 2 17 और 1 18। प्लस क्या आए भैया? 18। अब माइनस के देख लेते हैं। 3.5 1.5 5 5 नहीं, ये तो सॉरी 3.5 5.5 9 9 और 9 माइनस 80। हाँ जी सर, मेरी कैलकुलेशन ठीक है, मेरी रैंकिंग ठीक है। ये चेक किए बगैर अगर तुम आगे बढ़ गए ना, तुम्हारा क्वेश्चन आगे पता नहीं ठीक है गलत है। तो ये स्टेप करना ही करना है, समेशन डी जीरो निकालना ही निकालना, चेक करना है। हो गया चेक। अब चलते हैं सर आगे। सर डी स्क्वायर 6.5 का स्क्वायर क्या होता है? फटाफट बताओ, करके देखें। फोर टू टू 0.25। 1.5 का स्क्वायर 2.25। 3.5 का स्क्वायर 35 175 17। 35 105 और 17 122। फिर 12.25। 2 का स्क्वायर 4। 1.5 का स्क्वायर अगेन 2.25। 2 का स्क्वायर 4। 1 का स्क्वायर 1। 55 पंजा 275 5 27। 55 पर 275 और 27 292। 29.25 आएगा, चेक करना जरा। 30 आएगा। 30.25 ओके। 30.25 एंड 9 का 81। क्लियर एवरीबॉडी? तो ये आपने सबका स्क्वायर ले लिया। ओके, अब सर इसको टोटल करते हैं, समेशन डी स्क्वायर। अच्छा, मैं टोटल हमेशा पता कैसे करता हूं? पॉइंट को कभी भी नहीं करता हूं। मेरा तरीका क्या रहता है? 42 2 44 44 और 12 56 56 12 68 68 72 72 2 74 74 और 4 78 79 79 और 30 109 109 और 81 190। अब इसको कर लो 190 191 191.5। समझ आई मेरी बात? 191.25। मतलब मैं पॉइंट्स को अलग से बाद में करता हूं, मेरा स्टाइल है, बाकी जैसे तुम्हें ठीक लगे। इज इट क्लियर? अदरवाइज अप टू यू। 42 2 44, एक बार चेक कर ले बेटा। 42 और 2 44, 44 और 12 44 और 12 कितने हुए? 56। 56 और 12 68। 68 और 4 72 72 2 72 2 74 74 और 2 76 76 और 4 80 80 और 81 81 और 30 111 111 और 81। यहां पर एक 192 हो गया। 192 है कि 191 है? मेरा 191 पॉइंट। हाँ, यहां पर ये 0.5 आएगा ना, ये 1 हो गया, ये 0.5 हो गया। 191 पॉइंट। मतलब कैलकुलेशन इज योर पार्ट। मैंने कैलकुलेशन दी सिखानी है आपको, मैंने तरीका सिखाना है। क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है? अब सर ध्यान दीजिएगा, इसका फॉर्मूला कैसा होता है? प्लीज लुक वेरी केयरफुली। यहां पर पहले एक चीज नोटिस करने वाली, सबसे पहले कितनी वैल्यूज रिपीट हुई है? एक 15 रिपीट हुई है, एक 5, एक 8 और एक 7। कितनी वैल्यू रिपीट हुई है सरदार जी? 4 वैल्यूज। कितनी? 4 वैल्यूज। अब इसका फॉर्मूला देखो कैसे बनेगा। लुक हियर,
सर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर्मूला 1 - 6, अब ध्यान से समझना, समेशन डी स्क्वायर प्लस 1/12 n क्यू माइनस n प्लस 1/12 n2 क्यू माइनस n2 प्लस 1/12 n3 क्यू माइनस n3 प्लस 1/12 n4 क्यू माइनस n4 अंडर रूट क्लोज डिवाइड बाय n क्यू माइनस n। सर मैं आपको एक चीज बता दूं, विद माय एक्सपीरियंस, ये आपको इतना बड़ा लेंथी शायद टीचर कभी नहीं देगा। ज्यादातर का वैल्यूज 2 आती है या 3 आती है। अब प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, ये जो फैक्टर है n1 क्यू माइनस n1 या n2 क्यू माइनस n2 या n3 क्यू माइनस n3, सर ये उतनी बार आएगा जितनी वैल्यू रिपीट हुई है। अगर मान लो आपके केसेस में 2 ही वैल्यू रिपीट होती तो ये आपका फॉर्मूला यहीं पे बंद हो जाता, दिस ब्रैकेट क्लोज। समझ आ रही है? आगे लिखते ही नहीं। मान लो 2 वैल्यू रिपीट हुई है 2 बार आएगा, 3 वैल्यू रिपीट हुई है तो अच्छा, अगर 3 वैल्यू रिपीट होती तो ये यहां पे रुक जाता फॉर्मूला। अब आपके केस में 4 वैल्यू से तो ये फॉर्मूला यहां तक गया है। देखने में टफ लग रहा है, कुछ भी नहीं, बच्चों वाला खेल है ये। आइए देखें, 1 - 6 वैल्यू पुट करते हैं 191.50 प्लस। अब क्वेश्चन आता है सर ये n1 क्या है, n2 क्या है? n1 बताता है वो आइटम कितनी बार रिपीट हो रही है। जैसे कि आपके केस में, मैं वापस जाता हूं पीछे तो आपको पता भी लग जाए, पहली जो आइटम थी 15, ये कितनी बार रिपीट हुई? 3 टाइम्स। कितनी बार? 3 टाइम्स। 8 कितनी बार रिपीट हुआ? 2 टाइम्स। 7 कितनी बार रिपीट हुआ? 2 टाइम्स। 5 कितनी बार रिपीट हुआ? 2 टाइम्स। यानी एक आइटम 3 बार रिपीट हुई है, बाकी आइटम्स 2 टाइम्स रिपीट हुई है। तो बेटा बस ये ध्यान में रखते हुए आइए वैल्यू पुट करते हैं। सर यहां पर 3q माइनस 3, पहली आइटम कितनी बार रिपीट हुई? तो 3q माइनस 3 आया। अगर 4 बार रिपीट होती 4q माइनस 4 आता। अगली आइटम 2 बार, फिर अगली आइटम 2 बार, फिर अगली आइटम 2 बार। ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय n क्या था? 10 आइटम सी, 10q माइनस 10। अच्छा ये ना देख के बच्चे घबरा जाते हैं, इट्स ए किडी वन। जो 1/12 3q माइनस 3 है, हमेशा 2 आएगा। क्या आएगा? देखो 3 का क्यूब क्या होता है? 27। 27 में से 3 गए 24। 24 डिवाइड बाय 12 2, ये 2 आता है। अच्छा 1/12 2 का माइनस 2, ये हमेशा 0.5 आता है। देखो 2 का क्यूब क्या हुआ? 8। 8 में से 2 गए 6 डिवाइड बाय 12 0.5, 1/2 0.5। यानी कि आप देखो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हमेशा आपको यही मिलने वाले हैं। 191.50 प्लस यहां पे क्या लिखोगे? 2, यहां पे क्या लिखोगे? 0.5, यहां पर भी 0.5, यहां पर भी 0.5। कितना इजी हो गया, देख के डर लगता है, होता कुछ भी नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात? जो 3q वाला है उसका आंसर हमेशा 2 आना है, 2q वाले का आंसर 0.5 आना है। मैंने पुट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, और नीचे क्या है? 990। बस क्वेश्चन हमारा सॉल्व होने वाला है। 6 × सर प्लीज ध्यान दीजिएगा, अब ये कितना हो गया? 2 प्लस 1.5 3.5, 191 में ऐड कर दीजिए, क्या बन गया ये? 195 डिवाइड बाय 990। इज इट क्लियर? अब सर 1 - 6 6 पंजा 30, 6 दिन 4 3 53 5, 6 कम 6 और 5 11, 1170 बेटा। 6 पंजा 30, 6 दिन 54 ना बेटा। हाँ, डिवाइड बाय 990। हरी अप, 1170 डिवाइड बाय 990 करके बताइए जल्दी क्या होगा? एवरीबॉडी जल्दी आंसर निकालें इसका भाई, जल्दी बताओ। 1 -
1170 डिवाइड बाय 990, जल्दी 1 पॉइंट समथिंग आएगा, क्या आएगा ये बताओ मेरे को। 1 क्या के 18, तो आंसर इज -0.18. Is it clear? This is how you can solve the question when ranks are equal. Clear है? तीनों टाइप क्लियर हो गई, पक्की बात है। तो यहां समाप्त करते हैं आज की सभा, इससे आगे करेंगे। डियर, अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, वीडियो में मजा आ रहा है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच।